ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। पिछली क्लास में हमने देखा था लैंड रिफॉर्म्स। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, कृषि विपणन। कृषि मार्केटिंग या कृषि विपणन। ठीक है, ये देखेंगे आज। मतलब कृषि पे मार्केट कैसे होती है वो, उसके बारे में सारी डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसमें एक डायग्राम देखते हैं। ये मान लो किसान का खेत है। यहाँ पे क्या है, क्रॉप फसल हो रही है, क्रीपिंग सिंचाई वगैरह करके जैसे भी फसल कराई जाती है। फिर थ्रेशर प्रोसेसिंग होती है, सारी कुछ होती है, कटाई बुआई सब वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। वो अपने अलग से देखें खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी खेती होती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि फसल कैसे मार्केट में आती है। ठीक है, और ये किसान है यहाँ पास में, मान लो जो भी किसान है। ठीक है, किसान क्या करता है, फसल काटता है और फसल काट के कहाँ लेके आता है, परिवहन के द्वारा। ठीक है, परिवहन से लाता है। ये किसान अपनी फसल लेके आता है, ये परिवहन है। परिवहन से कहाँ लेके आता है, अपने आसपास अनाज मंडी या धान मंडी बोलते हैं जिसे। अनाज मंडी या धान मंडी मतलब चावल मंडी हो गया, चावल धान को चावल बोलते हैं। ये अनाज मंडी या धान मंडी, या फिर इसको एपीएमसी भी बोल देते हैं। अभी देखेंगे एपीएमसी क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे बोली लगाई जाती है और यहाँ से व्यापारी क्या करता है, खरीदते हैं। और फिर कहाँ जाती है, आगे कौन खरीदता है इनसे, मार्केट में, मतलब परिवहन के द्वारा आगे फिर से परिवहन होता है। यहाँ से बहुत से लोग लेके जाते हैं। एफसीआई भी यहाँ से लेके जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो बफर स्टॉक करता है वहाँ पे। पीडब्ल्यूएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी आती है, जहाँ से चावल अनाज 1 रुपये 2 रुपये किलो, मतलब 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो बांटा जाता है। वो अलग से देखेंगे अपने एफसीआई में। अभी देखते हैं यहाँ व्यापारी खरीदते हैं। यहाँ से व्यापारी ले गए यहाँ से फसल को खरीद के। फिर व्यापारी कहाँ लेके जाते हैं, मार्केट में लेके आते हैं। मार्केट में कहाँ जाती है, मार्केट के अंदर या तो उद्योग में जाती है, किसी में कुछ ना कुछ बनेगा उसको उद्योग में जाएगी। जैसे बेसन आया तो उससे कुछ बेसन, मतलब चना आया उससे बेसन बनेगा, बेसन भी पैकिंग हुए बेसन बिकेगा। गेहूँ आए तो आटा पैक होगा, आटा बिकेगा। और चावल आया तो चावल पैक होकर बिकेगा आगे जाके। फिर आगे और उद्योग लगे जाते हैं। वो जैसे बेसन से जैसे मान लो भुजिया बन गया, आटे से जैसे मान लो मैदा निकाल के कुछ भी खाने पीने की आइटम बनाएगी। और भी चावल से बहुत से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, पोहा वगैरह बहुत सी चीज़ें बन जाती है इससे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से आ जाती है फसलें, और सारी फसलें कहाँ से ले जाती हैं, यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। मार्केट में बहुत सी चीज़ों पे जाता है ये, उद्योग में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है, व्यापारी कहीं फिर यहीं पे दुकानों में जाएगा राशन। ठीक है, दुकानों में राशन जाएगा, यही दुकान आ जाती है उद्योग के बाद में। ये सारा व्यापारी इसी में आ रहा है, मतलब यहाँ पे स्टॉक भी व्यापारी क्या करता है, इसी के अंदर स्टॉक भी आ जाता है। यहाँ स्टॉक भी करता है व्यापारी अपना, मार्केट में स्टॉक होता है। या परिवहन के बाद मान लो यहाँ व्यापारी से पहले स्टॉक, मान लो स्टॉक हो गया, एफसीआई भी स्टॉक करता है अपना। तो अलग अलग फसलें चली जाती हैं कहाँ, जहाँ जहाँ खरीद के जानी होती है। ठीक है, मार्केट में आ गई। यहाँ मार्केट में क्या, रिटेलर खरीदते हैं आगे जाके, फिर राशन की दुकानों पे आता है। राशन जो भी अपनी दुकान है, परचून राशन, सुपर बाजार जो भी है, वहाँ से क्या करते हैं, उपभोक्ता खरीदते हैं। कंज्यूमर कहाँ से खरीदते हैं, ठीक है, कंज्यूमर यहाँ से खरीदते हैं या उपभोक्ता यहाँ से खरीदता है। फिर घर पे लाता है, उसको पकाता है या बनाता है। फिर कहाँ जाता है, मान लो ये उसका टेबल है, खाना लास्ट में आगे ये कुर्सी लगी हुई है, इस टेबल पे आ जाता है खाना उसका तैयार करने के बाद। उपभोक्ता कहाँ लेके आता है, रसोई में ला के अपने यहाँ से भोजन लाया है। तो कहाँ से चली फसल, खेत से चली, और कहाँ आ गई, फोक, मतलब मेज पे आ गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग।
ठीक है, AGAM इसे ही बोलते हैं। और इसका एक नाम और प्रोसेस होता है, वो अपने फूड सप्लाई चेन में देखेंगे। ये क्या आ गया, फार्म टू फार्क, फार्क, ठीक है, फार्म टू फार्क मतलब खेत से मेज तक, खेत से खाने के मेज तक या रसोई तक, खाने के मेज तक, मतलब उसकी थाली में आ जाना चाहिए। मेज जरूरी नहीं है, उसकी थाली में आ जाए। खेत से कहाँ से गया, खाने में थाली में आ गया बन के सारा, ये सारा प्रोसेस होएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ये किसान कहाँ लेके जाता है, APMC में लेके जाता है, अनाज मंडी में, और यहाँ से व्यापारी FCI में लेके जाते हैं, कुछ व्यापारी करते हैं, फिर स्टॉक में जाता है। बफर स्टॉक भी आते हैं इसमें, कोल्ड स्टोरेज भी आते हैं, जैसे आलू वगैरह हो गए, बहुत सी फसलें होती हैं। अब एक लेवल से मतलब अनाज के साथ साथ सब्जी और भी तो होते हैं, सब्जी भी होती है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह सब आते हैं इन चीज़ों में। फिर कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाता है वो, मार्केट में उसके अलग अलग उद्योगों में चला जाता है। किसी कोई जैसे आलू है तो वो चिप्स की फैक्ट्री में चला जाएगा, चिप्स बनाई जाएगी उससे। तो टमाटर है तो वो सॉस की फैक्ट्री में चला जाएगा, अलग अलग फैक्ट्री में चले जाते हैं। और कुछ आलू कहाँ चले जाते हैं, बिकने के लिए भी जाते हैं सब्जियों की दुकानों पे औरों पे, और आलू टमाटर बिकते हैं, अनाज भी बिकता है, गेहूँ बिकता है, सब चीज़ें बिकते हैं। इस तरह से मार्केट में आ जाता है, अलग जगह चला जाता है। ठीक है, इस सारे सिस्टम का बोलेंगे, किसान से लेके उपभोक्ता के खाने की मेज तक आया, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो समझ में आया एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, APMC में बात करते हैं हम आगे। APMC क्या, इसका आगे बात करेंगे एक बार। इसमें एक बात और जो लेते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, कि ऐसा प्रोसेस चलाने की जरूरत क्यों है। क्योंकि ऐसा प्रोसेस इसलिए है कि पहले था जमींदार, हमने देखा था, जमींदार को हटाया इसमें, ताकि किसान क्या हो, APMC में आए और सीधा अपना अनाज बेचे यहाँ के। पहले क्या करते थे, लाला वगैरह अपने देखते हैं पुरानी फिल्मों में, लाला वगैरह और क्या करते थे, किसान की फसल टैक्स लगा के उससे ज़्यादा फसल छीन लेते थे। छीना चपटी बहुत चलती थी और किसान को कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, किसान को बस रोटी की मिलती, इतना ही उसको गुजारा था और कुछ भी नहीं मिलता था। अब देखो किसान को इस किसान यहाँ उगा रहा है तो यहाँ से उसका मूल्य मिलेगा कुछ ना कुछ। हालांकि APMC की बहुत सी कमजोरियाँ हैं, वो आगे देखेंगे इसमें एम में। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा का तो एक प्रकार से उन्मूलन हो ही रहा है, उसको खत्म किया जा ही रहा है इसके थ्रू। और भी काम बहुत से हो रहे हैं, बिचौलियों को कम किया जा रहा है, मतलब जमींदारों को हटाया है, तो एक प्रोसेस से आ रहा है, राशन की दुकानों में आ रहा है, तो जब फैक्ट्री में आई कंज्यूमर तक पहुँच रहा है देखो। ठीक है, वरना क्या होते थे, जमींदार बहुत ज़्यादा हिस्सा रख लेते थे और कस्टमर को बहुत महंगा बेचते थे प्रोडक्ट, और किसान से बहुत सस्ता खरीद के और कस्टमर को बहुत ज़्यादा महंगा बेचते थे। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, ज़्यादा नहीं करते, लेते भी हैं। पर अभी भी कुछ कमजोरियाँ आएंगी, भ्रष्टाचार वगैरह इसमें आएगी, वो देखते हैं हमने। तो इसका उद्देश्य क्या है, एक तो किसानों की आय बढ़ाना है इसमें। क्यों अच्छी मार्केटिंग का उद्देश्य क्या होगा, अच्छी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कब होगी, जब किसानों की आय इनकम बढ़ जाए, पहली बात तो। दूसरा, उपभोक्ता जो कंज्यूमर ले रहा है उसको भी क्या सस्ते में मिले खाना, उसको भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से, मतलब ज़्यादा महंगा ना मिले। ये दो उद्देश्य हैं कि दोनों को, इसका भी फायदा और इसका भी फायदा हो। एग्रीकल्चर, अच्छी एग्रीकल्चर मार्केटिंग वही होगी जिसमें उपभोक्ता भी, क्यों फूड सिक्योरिटी करनी है, तो अच्छा खाना मतलब पहुँचे उसके पास, उपभोक्ता भी खरीद सके, तो इसमें उपभोक्ता भी फायदा करना है अपनों ने, उपभोक्ता का भी फायदा करना है इसमें। अच्छी एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये होती है कि किसानों का फायदा हो और दूसरा उपभोक्ता का फायदा हो। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या, खाने की क्वालिटी बढ़िया हो। तीसरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होगी, न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया हो, खाने में न्यूट्रिशन पोषक तत्व तो बढ़िया हो, क्वालिटी बेकार ना हो। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब उपजाऊ करके खाना ले आए, तो वो गुड एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं है। गुड एग्रीकल्चर मार्केटिंग करनी है तो ये तीन उद्देश्य उसके पूरे होने चाहिए, किसानों का फायदा होना चाहिए, उपभोक्ता का फायदा होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए भोजनों में। ठीक है, अब चौथा ये भी आ रहा है कि इन्वायरमेंट का कम शोषण हो। चौथा इसमें ये मान सकते हैं अपने कि इन्वायरमेंट का या पर्यावरण का दोहन कम हो, मतलब इतने ज़्यादा कीटनाशक और पदार्थ ना यूज़ किए जाए। जैसे पराली की समस्या है, पराली जलाई जाती है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता ही है, तो ये भी कम होना चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। दूसरा है कि कीटनाशकों का उपयोग कम हो, या यूरिया वगैरह भी कम उपयोग हो, ताकि नाइट्रोजन ऊपर ना जाए। नाइट्रोजन की बारिश होती है, उसमें बहुत से त्वचा के रोग बनते हैं, बहुत से आगे पढ़ेंगे सारी बीमारियाँ, देखें कैसे कैसे एग्रीकल्चर से मार्केट बीमारियाँ भी होती है, कैसे कैसे सारी आएगी बातें। फिलहाल अपने देख रहे थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है,
पर्यावरण सुरक्षित रहे, न्यूट्रिशन हो, उपभोक्ता का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, और बिचौलियों का हित कम हो। इसमें बिचौली हैं तो सही, पर उनका हित कम हो, ज़्यादा फायदा इन दोनों को हो, इसका और इसका। किसान फार्म टू फार्म, फार्म टू फार्क, मतलब समझ आई बात, इसको बोलते हैं। ठीक है, पर अभी भी क्या है, हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग भारत में क्या है, इतनी बढ़िया नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही, देखते हैं। भारत में क्या है, एग्रीकल्चर, इंडिया में क्या है, बढ़िया नहीं है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। दोष बहुत है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, देखते हैं क्या क्या दोष है उसके अंदर। ठीक है, पहला तो किसानों को परिवहन बहुत महंगा पड़ता है, पहला घाटा ये है। ये हमें अभी हमने देखा है, किसान क्या करता है, यहाँ से उगाता है और यहाँ लेके आता है, इनको परिवहन बहुत महंगा पड़ता है। मतलब जो परिवहन का सिस्टम है ना, वो भी बढ़िया नहीं है, परिवहन बढ़िया नहीं है, सड़कें बढ़िया नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमज़ोर है। ठीक है, दूसरी बात, जो धान मंडी वगैरह बनी हुई है वो भी इतनी नज़दीक में नहीं है, उनकी दूरी बहुत है। जो अनाज मंडी है, एपीएमसी है ना, एपीएमसी या अनाज मंडी की दूरी है ना, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, किसानों से कम 5 किलोमीटर से ही दूर होनी चाहिए। पर अगर अधिकतर देखा गया ये 20 से 30 किलोमीटर के बीच में दूरी है किसानों से, मतलब अपनी मंडी से या अपने मार्केट से, जो भी है बाज़ार से, इतनी दूरी पे होती है कुछ में। तो इसको ये रखा गया कि मार्केट है ना, एपीएमसी शहर के अंदर या गांव के अंदर जहीं भी बन रही है, उसके मतलब ये किसानों से 5 किलोमीटर कम से कम दूरी हो, किसान अपनी फसल उगाए और 5 किलोमीटर के अंदर अंदर एपीएमसी में चला जाए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, मतलब मेन सड़क पे आने के बाद में। परिवहन अच्छा नहीं है, सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है कि दूरी कम कर दे। ठीक है, तो किसानों को ये दूसरा घाटा है, तभी तो परिवहन का सड़क ज़्यादा आता है। ठीक है, ये दूरी कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर ज़्यादा है, जिससे लागत कॉस्ट बढ़ रही है। चौथा क्या है कि किसानों के पास क्या है, मतलब स्टॉक करने का, मतलब जो भी एक बार फसल आ जाती है तो एक बार उसको भंडारण तो करना ही पड़ता है किसानों को, फिर जाके एपीएमसी में लेके जाते हैं धान मंडी में, उससे पहले स्टॉक करने की जगह ही नहीं है किसान के पास कि अपनी फसल को काट के कहीं सुरक्षित रख ले, तो स्टॉक करने की किसानों के पास जगह ही नहीं है। बहुत सी फसल इसमें ही खराब हो जाती है बारिश बुरिश की वजह से। हम देखते ही हैं फसल कट के कहाँ पड़ी रहती है, खेतों में रखी रहती है, उसका जब बहुत मतलब उसको जल्दी जल्दी फसल काटें और जल्दी जल्दी अपने स्टॉक में कर ले, इतना फास्ट प्रोसेसिंग नहीं है ना। बहुत सी फसल कहाँ खेतों में पड़ी रहती है, जब बारिश बुरिश का मौसम हो तो फसल खराब हो जाती है कटी कटाई। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, किसानों के पास टेक्निक नहीं है, तकनीक भी अभी कम है। तकनीक समझ गए आप, मतलब बीजों का वगैरह में नॉलेज किसानों को भी कम ही है। ठीक है, कौन सा बीज अच्छी क्वालिटी है कौन सा नहीं है, इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे अभी तक किसान। दूसरी बात, इसमें वो जो बड़ी मशीनें हैं और हैं वो भी किसानों के पास पहुंच नहीं पा रही, उनकी पहुंच भी कम है। और पांचवी बात इसके अंदर आ जाती है, किसानों के अंदर क्या है, मंडी के अंदर शुल्क बहुत ले लिया जाता है। जब मंडी में आते हैं ना धन मंडी, तो वहाँ पे क्या है, बोरी का शुल्क हो जाता है, बोरी वगैरह होगी। कई जगह तो ऐसा देखा गया कि बोरी का वजन साथ में तोल दिया जाता है। जैसे मान लो अगर 1 किलो अनाज है ना, मान लो, तो उसमें क्या होगा, 100 ग्राम के आसपास बोरी होती है, तो उस बोरी का वजन भी अंदर ही तो कर दिया जाता है कई बार। इतना मतलब बोरी का भी उससे खर्चा पड़ता है किसानों को। उसके बाद उसका कुछ मटेरियल निकलता है और इसमें जार लगती है, जार समझ गए आप, कि फसल को क्या है साफ करनी पड़ती है धान मंडी के अंदर लाने के बाद में, उसका खर्चा भी लगता है। फिर तुलाई का खर्चा भी लगता है इनका। बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो इनके ऊपर आते हैं। मतलब आर्थ समझ गए, कमीशन भी इनके ऊपर आ जाता है किसानों के ऊपर, जिससे क्या किसानों का हित ज़्यादा नहीं हो पाता। फिर अच्छी एग्रीकल्चर मार्केटिंग हम मान नहीं सकते, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग करना मूल उद्देश्य ही क्या है कि किसानों की आय बढ़ाना और उपभोक्ता को सस्ते में खाना भी दिलाना। तो इसकी इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, तो ये चीज़ ख़राब होती है, मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, और अत्यधिक कीटनाशक उपयोग होने के कारण क्या होता है कि अनाज की क्वालिटी भी बेकार जा रही है। क्यों, किसानों को अभी तक कीटनाशकों के बारे में और या उपज के बारे में इतना नॉलेज नहीं अभी तक है। वो टेक्निक, यही बात है कि तकनीक के बारे में तक नॉलेज नहीं है, अच्छे बीज को कैसे उसको उपजाऊ करें कैसे नहीं करें। तो वो क्या करते हैं, कीटनाशक को अत्यधिक उपयोग करने की वजह से क्या होता है, उनके फसलों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। मतलब अभी तक उनका नॉलेज का अभाव है उनमें। कई जगह बहुत अच्छी एग्रीकल्चर की जा रही है, जैसे मान लो आजकल देखे जा रहे हैं हम, खीरा की नई टेक्निक आई है, खीरा कितना अच्छा उपजाऊ किया जाता है, कितने कैसे कैसे लोग मतलब थोड़ी सी जगह में खड़े खड़े पौधे लगा के, मतलब बांस के सहारे खड़े करके खीरे कितनी अच्छी उपजाऊ बनाई जाए। अंगूर का हमने देखा है बहुत सी जगह, अंगूर की खेती कितनी अच्छी की जा रही है आज के टाइम में।
ठीक है, बहुत सी जगह से फल सब्जी हम देखते हैं अच्छी की जा रही है, पर अभी तक क्या अनाज के अंदर टेक्निक उतनी सक्षम नहीं हो पा रही कि उनको भी बहुत जल्दी से काट के मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निक लगा के कम वेस्टेज होए और बढ़िया फसल मिल जाए और क्वालिटी वाली फसल मिले। तो ये अभी तक क्या है, इसमें कमी चल रही है कि अनाज की क्वालिटी बढ़िया नहीं बनती, पर क्यों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होता है इसके अंदर। ठीक है, चौथा, किसानों को वही बात, जागरूकता नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, संचार नहीं है, जागरूकता नहीं है, उनके भाव है कि मतलब कौन सा बीजों के बारे में, रबी क्वालिटी के बारे में, खेती के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। वही बात, कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है, सूचना का विभाग भी उनमें, ठीक है, कमज़ोर अभी तक ऐप। दूसरा इसमें भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार आपको बताने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार आजकल सभी जगह है। अगर सरकारी जगह नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में तो भ्रष्टाचार है ही यही। ठीक है, तो ये कुछ कमी है जिसकी वजह से क्या होती है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग भारत में सक्सेस नहीं हो पा रही। एग्रीकल्चर मार्केटिंग उद्देश्य क्या है, किसानों की आय बढ़ाना, बिचौलियों को कम से कम सेफ हो और उपभोक्ता को सस्ते में खाना उपलब्ध करवाना, ताकि किसान को भी फायदा हो जाए और उपभोक्ता को भी खाना अच्छा मिल जाए। तो वो तीनों फायदे इनकी वजह से पूरा नहीं हो पाते। क्यों, परिवहन महंगा है तो फसल महंगी हो जाती है, क्यों, उपभोक्ता को महंगा पड़ता है। ठीक है, और किसान को फायदा नहीं मिलता, क्यों, परिवहन महंगा होगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, एपीएमसी की 5 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। कई जगह देखेगा कि किसान से एपीएमसी की दूरी कितनी पड़ रही है, 20-30 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ रही है, तो ये सही नहीं है। दूसरी बात, किसानों को नॉलेज या कम्युनिकेशन सिस्टम है ये नहीं है। स्टॉक का सिस्टम नहीं है किसानों पास स्टॉक नहीं है, मतलब स्टॉक करने के सिस्टम नहीं है। फसल हो जाती है उसका स्टॉक भी करना पड़ता है। तकनीकी ज्ञान कम है, अनाज की गुणवत्ता का अभी तक नॉलेज नहीं उन्हें। दूसरा, मंडी के अंदर में बोरी, जार, तुलाई, अर्थ का भी उनके ऊपर भारी बोझ आता है किसान के ऊपर, जिससे क्या किसान का फायदा कम हो रहा है। और जिस अगर इन चीज़ों को, इनसे क्या बीच में बहुत से टैक्स अगर लग जाते हैं, मतलब बहुत सी मतलब कॉस्ट और ऐड हो रही है, तो जिससे क्या उपभोक्ता को खाना महंगा पड़ रहा है, किसान को सस्ते में जा रहा है, बीच में बहुत सी ये मतलब कॉस्ट आ रही है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उपभोक्ता को महंगा होता है, दोनों सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो इसलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग अभी तक इंडिया में उतनी उस लेवल पे सक्सेस नहीं हो पा रही। ठीक है, अब हम देखते हैं एपीएमसी। अभी हमने देखा एपीएमसी के बारे में, कहाँ किसान कहाँ फसल लेके जाता है अपनी, फसल कहाँ लेके जाता है, एपीएमसी में। अब देखते हैं अनाज मंडी है, एपीएमसी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एपीएमसी की अपनी पूरी देखेंगे। पहले अपने देखते हैं एपीएमसी से पहले देखते हैं कृषि और मार्केटिंग। देखो, संविधान के अनुसूची 7वीं है ना जो, उसके अंदर क्या है, कृषि पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य का। राज्य आप समझते ही हो, एक राज्य को उसमें अलग से मतलब होता है, एक अलग राज्य ये होते हैं, ये अलग अलग राज्य स्टेट बनी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, ठीक है, हिमाचल, और इधर बिहार, बंगाल, ठीक है, और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ऐसे अपने राज्य बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन स्टेट से क्या, तो ये अलग अलग राज्य है। तो कृषि के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किनको है, ठीक है, इन राज्यों को अधिकार है, अपने अपने राज्य में ये कानून बनाएंगे। ठीक है, कृषि पे कानून कौन बनाएंगे, अपने अपने राज्य में कौन बनाते हैं, राज्य सरकार बनाएगी कानून। ठीक है, तो कृषि पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को, स्टेट को अधिकार है। ठीक है, और राज्य को अधिकार है तो राज्य क्या करेगी, इसके लिए एक संस्था बनाई है। ठीक है, किसके ऊपर, कृषि पे कानून बनाने के लिए। ठीक है, कृषि पे कानून बनाने के लिए किसको बनाया है, एक संस्था बनाई है जिसका नाम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। क्या नाम है जिसका नाम, एक राज्य ने कृषि पे कानून बनाने के लिए, राज्य ने कृषि पर कानून बनाने के लिए एक संस्था बनाई है। इस संस्था का नाम क्या होता है, हर राज्य ने बनाई है अपने अपने राज्य में, उसका नाम क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। कृषि
उत्पाद विपणन, मार्केटिंग को विपणन बोलते हैं, या मार्केटिंग लिख लो, विपणन, विपणन, विपणन समिति, कमेटी मतलब समिति। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, APMC। यह संस्था क्या करती है, कृषि पे कानून बनाती है कि कृषि का प्रोडक्ट क्या होगी, क्या कॉस्ट होगी, क्या MSP होगी, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। मतलब हर कृषि संबंधित राज्य के अंदर कानून कौन बनाती है, राज्य बनाता है। राज्य ने किसको बनाया, नियुक्त किया, APMC को। APMC क्या करती है, अब देखते हैं APMC कार्य क्या होते हैं। APMC क्या, ये मान लो राज्य है, तो राज्य के अंदर क्या करती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्धारण करती है, मतलब धान मंडी को निर्धारण करती है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे मान लो ये धान मंडी है, इसके 2 गेट होंगे, ठीक है, और यहाँ इधर शेड बना होगा एक बहुत बड़ा, ठीक है, इसके नीचे होंगे, यहाँ पे एक शेड बना होगा, इसके इधर इधर दुकानें होंगी सारी, इधर भी बहुत सारी दुकानें होंगी, इधर भी बहुत सारी दुकानें होंगी, ठीक है। ये APMC काम है। एक तो काम क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है धान मंडी का, मतलब संरचना बनाती है धान मंडी की, इंफ्रास्ट्रक्चर या उसका संरचना बनाती है धान मंडी की। और इन सभी पे क्या कानून यानी कि देखभाल कौन करती है, APMC करती है। तो ये राज्य में बहुत सी मंडियाँ हैं, सभी मंडी में लगभग बहुत सी धान मंडियाँ बना रखी है राज्य ने। ये मान लो ये मंडी 1 है, ये मंडी 2 है, मंडी मतलब धान मंडी, ये मंडी 3 है, ऐसे करके बहुत सी मंडी होती है राज्य में। मतलब जितने एक एक जिले में 5-6 मंडियाँ, बहुत से जितनी तहसील होगी उतनी मंडियाँ हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है मंडियाँ, ठीक है। तो इन मंडियों का रख रखाव और देखभाल कौन करती है, APMC करती है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, APMC बोल देते हैं, APMC बोल देते हैं। धान मंडी को इसलिए APMC बोलते हैं क्योंकि इनका सारा रख रखाव और सारा ध्यान कौन रखती है, ये APMC करती है, ठीक है। और APMC क्या करती है, ये दुकानें बनी हुई है ना जितनी भी, ठीक है, इन दुकानें खरीदी जाती है, जिन व्यापारियों के द्वारा ये दुकानें खरीदी जाती है, इन व्यापारियों के लाइसेंस देती है। कौन सा लाइसेंस देती है, व्यापारियों को लाइसेंस देती है, कौन सा, फसल खरीदने के लिए। अलग अलग उत्पाद पे अलग अलग लाइसेंस देती है, कोई सरसों का उत्पाद खरीद सकता है, कोई गेहूं का खरीद सकता है, कोई चावल का खरीदेगा, जैसे अलग अलग इनके हिसाब है उस हिसाब से खरीद रहा है। तो क्या करती है, लाइसेंस देती है, किनको, व्यापारियों को, जिनके अंदर दुकानें हैं, ठीक है। इसके अलावा APMC क्या काम करती है, उसके अलावा मैंने बताया नोटिफाइड करती है प्रोडक्ट के बारे में, सारी फसलों मतलब रख रखाव करती है, प्रोडक्ट नोटिफाई करती है, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा, कौन सा प्रोडक्ट कब बिकेगा, कौन सा क्या, किसका प्राइस कितना होगा, क्या होगा, ये सब कौन निर्धारण करती है, APMC करती है। सारे कानून वगैरह यही लेके चलती है। तो इन सभी का रख रखाव कौन करती है, APMC। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, APMC बोल देते हैं, ठीक है, अलग मंडियों के हिसाब से, ठीक है। अब APMC का मुख्य उद्देश्य क्या है, वही किसानों के ऊपर से जमींदारों को हटाना, ताकि किसान स्वतंत्र होकर यहाँ के फसल बेचें, ठीक है। APMC में आके क्या करे, सभी किसान आके अपनी फसल बेचें, ठीक है। अब APMC का ये उद्देश्य है। तो इसमें APMC में दिक्कत क्या आ रही है अभी, APMC में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इसके अंदर क्या, वही किसानों के आते जार लगती है, यहाँ पे जार का खर्चा है, तुलाई का खर्चा है, और उसके अलावा एंट्री का खर्चा, पर्ची वगैरह कटती है, जैसे ट्रैक्टर एंटर करा तो उसकी भी पर्ची कटती है, उसका भी खर्चा लिया जाता है। और भी बहुत से खर्चे होते हैं, टैक्स वगैरह, बहुत से आड़ती बैठे होते हैं, जो व्यापारी बैठे हैं आड़तियों खर्चा होता है। दूसरी बात है, APMC में फसल खरीदने का किसका अधिकार है, जो जिनके पास लाइसेंस है वही खरीदेंगे। तो लाइसेंस वाले लोग क्या करते हैं, कुछ ही थोड़े बहुत ही लाइसेंस वाले लोग होते हैं, वो क्या कर ले, एक का अधिकार करके अपनी एक यूनियन बना लेते हैं। यूनियन बना के क्या करते हैं, फसल बहुत सस्ते दाम में खरीद लेते हैं किसान से। जमींदारी व्यवस्था अभी भी खराब हो रही है, क्योंकि लाइसेंस बन जाता है लोगों का, और लाइसेंस की वजह से भी यहाँ से खरीद नहीं पाते, लाइसेंस वाले ही खरीदते हैं, बड़े बड़े लेवल पर प्रोडक्ट वैसे खरीद लेते हैं, पर व्यापारियों से ही लेनी पड़ेगी फसल। तो कुल मिला के क्या करते हैं, ये यूनियन बना के क्या करते हैं, फसल का भाव गिरा देते हैं बहुत ज़्यादा, या खरीदते नहीं है, उसके अंदर बहुत सी क्वालिटी कम करा देते हैं। मतलब उससे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि इन व्यापारियों के द्वारा एक अधिकार कर लिया रहना, तो किसान की बहुत सी फसल वेस्ट हो जाती है, रख रखाव नहीं करते, जल्दी से उनको पैसे नहीं देते। आर्थ में मतलब आर्थ का सबसे बड़ा दिक्कत है, मतलब पूरे साल संभाल लेते हैं, ब्याज भी लेते हैं, साथ में टैक्स भी काटते हैं, साथ में सब कुछ लेते हैं वो, इसमें ये भी चलता है, तभी तो बिचौलियों को ज़्यादा सेफ आता है।
कि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करते, मेहनत करता है किसान और सारा फायदा लगभग कौन ले जाता है, आड़ती ले जाते हैं, बीच में व्यापारी लोग ले जाते हैं। तो व्यापारी ज़्यादा क्यों ले पाते हैं, आगे देखेंगे कि दिक्कत क्या आती है। ठीक है, और व्यापारी लोग कौन ख़राब करता है, व्यापारियों को कैसे ख़राब हो जाते हैं, इनके भी सारी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसी होती है। ठीक है, हर व्यापारी ऐसा नहीं होता, कुछ व्यापारी ऐसे करते हैं। तो ये यूनियन बना के ये ख़राब कर देते हैं फसल को। दूसरा, ये लाइसेंस लेने की प्रणाली जटिल होने के बाद अभी बता ही दिया कि यूनियन कुछ ही लोगों को लाइसेंस मिल पाता है, सभी को नहीं मिल पाता, क्योंकि लाइसेंस प्रणाली क्या है, बहुत जटिल है। तीसरा, इसके अंदर भ्रष्टाचार है, एपीएमसी में भ्रष्टाचार है। अपनी इच्छा अनुसार लोगों को क्या कर दे देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं, जिनकी जो मान लो वास्तव में अच्छा व्यापारी है उसको लाइसेंस कई बार नहीं मिल पाता। ठीक है, बहुत से मतलब अनाप शनाप व्यापारियों को लाइसेंस मिल जाता है इस भ्रष्टाचार की वजह से। ठीक है, दूसरी बात, एपीएमसी क्या करती, एपीएमसी की वजह से क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं आ पा रही। क्यों नहीं पा रही? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ गए आप, कि किसान क्या करेगा, एक किसी व्यक्ति या व्यापारी से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, इसे कहेगा, व्यापारी को कहेगा देखो बीज तुम्हारे, ठीक है, ट्रैक्टर तुम्हारा, व्यापारी क्या बोले, ट्रैक्टर तुम्हारा, बीज तुम्हारे, कीटनाशक उर्वरक सब तुम्हारा, सब खर्चा तुम्हारा होगा। व्यापारी को कह देते हैं ठीक है, कोई व्यक्ति इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरी क्या होगी, ज़मीन होगी और लेबर होगी, बस दो ही काम मैं करूँगा, बाकी सब खर्चे तुम्हारे होंगे। ठीक है, तो ये व्यापारी क्या करेगा, इनको अच्छे बीज ला के देगा, अच्छी चीज़ें ला के देगा, क्योंकि इस व्यापारी को फायदा किस पे, ज़्यादा उत्पादन हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होगा। और लास्ट में इनसे पहले भाव तय हो जाते हैं कि जितनी भी फसल निकलेगी, मान लो 100 किलो अगर फसल निकल रही है तो उन 100 किलो फसल का मैं आपको 7 रुपये या 5 रुपये पहले भाव फिक्स हो जाता है, और बाकी को फसल इतने भाव से आपको पैसे दे दूंगा, बाकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। ये व्यापारी कहते हैं। किसान का क्या लग रहा है, किसान का कुछ भी तो नहीं लग रहा, सिर्फ मेहनत लग रही है और अपनी ज़मीन लग रही है। अगर ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, व्यापारी नहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो अब किसान का बीज भी है और कीटनाशक भी है, रेट क्या है, रेट तो वही मंदा रेट मिलता है, कौन सा तेज़ रेट मिलता है। ठीक है, और ऊपर से कोई बाढ़ आ गई, सूखा आ गया तो किसान को घाटा पड़ जाता है, अकाल आ गया तो घाटा पड़ गया किसान को। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कामयाब नहीं हो पाई ज़्यादा। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि किसान को लगता है एपीएमसी में जाके बेच देंगे, क्योंकि ये लोग जो व्यापारी लोग ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि आर्टिकल एक नियम है अपना 1955 में एक नियम आया, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं कर पाएंगे, आवश्यकता से अधिक स्टॉक नहीं करना, एक लिमिट है, मतलब आवश्यकता से अधिक मतलब संचय नहीं कर पाएंगे या स्टॉक नहीं कर पाएंगे फसल का। इस नियम की वजह से क्या करते हैं ये लोग, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नियम क्या वादा बन जाता है, ये नियम वादा बनता है। मान लो अगर फसल होगी, मान लो लिमिट बनाई हुई है कि आप अधिकतम 50 किलो ही रख सकते हो फसल, मान लो ऐसे रखी हुई है, और फसल होगी 100 किलो, तो ये कहाँ लेके जाएंगे स्टॉक, क्योंकि लिमिट 50 किलो की है। तो इस अधिनियम के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्यों कौन नहीं कर पाते? ये लोग व्यापारी लोग हैं, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, ये कहाँ चले जाते हैं सारे, ये जाएंगे धान मंडी के अंदर। और धान मंडी में क्या दिक्कत है, लाइसेंस कुछ ही लोगों के पास है, इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता, इससे क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं बढ़ पाती। ठीक है, तो ये किसके अधीन हो गए? जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं व्यापारियों के अधीन हो जाते हैं ये व्यापारी भी, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं पर उनके पास लाइसेंस नहीं होने की वजह से क्या होते हैं, वो यहाँ नहीं कर पाते। यहाँ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, क्योंकि 1925 का नियम है आवश्यकता वस्तु अधिनियम, आवश्यकता वस्तु अधिनियम, जिसमें क्या है, एक लिमिट से ज़्यादा आप फसल स्टॉक नहीं कर सकते। अगर 50 किलो की लिमिट लगी हुई है तो 50 किलो से ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो आप पे फाइन लगेगा, चार्ज लगेगा। और फसल होगी बाई चांस 100 किलो या 1000 किलो, तो ये क्या होगा, मतलब बहुत सी हो सकती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, बहुत ज़्यादा हो सकती है फसल तो, पर ये व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इस नियम की वजह से ये अटक जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर ये अब क्या जाएगा व्यापारी, अब इस व्यापारी को लाइसेंस भी नहीं मिला हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहा, ये किस पे डिपेंड हो जाता है? उन पे हो जाता है जिनके पास लाइसेंस है। फिर फसल उसको किससे खरीदनी पड़ती है? फसल किससे खरीदेगा? एपीएमसी में तो खरीद नहीं पाता, क्यों? लाइसेंस लेना पड़ेगा। और किससे खरीदेगा? जिस व्यापारी के पास लाइसेंस है, फिर उस लाइसेंस के बीच में आके ये इससे खरीदेगा। एक प्रकार से बीच में क्या है, मीडिएटर आ जाता है। और इधर क्या किसान कहाँ चले जाता है? इधर किसान के बीज वगैरह के, और बीज हुआ और
ईंधन हुआ, तेल हुआ, जो भी ईंधन हो गया, ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर का खर्चा, परिवहन मान लेते हैं ईंधन, ठीक है, परिवहन, और जो भी पेस्टिसाइड मतलब उर्वरक और पेस्टिसाइड जो भी अपने को चाहिए, इन सारा खर्चा किस पे आ जाता है? इन सारा को खर्चा भी किसान पे आता है। और किसान यही नहीं समझ पाते कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए बजाय इस एपीएमसी के। पर किसान को खतरा है कि कहीं एपीएमसी बंद होगी तो हम फसल कहाँ बेचेंगे लास्ट में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले धीरे धीरे हमसे हमारे धीरे धीरे हमें मजदूर बना लेंगे। किसान को ये डर लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ज़मीन आपके नाम पड़ी है, ज़मीन आपकी है। तो आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, क्योंकि बीज किसका चला जाएगा? किसान का होगा, व्यापारी का होगा। ट्रैक्टर किसका होगा? व्यापारी का होगा। उर्वरक व्यापारी का, पैसा व्यापारी का। आपकी तो सिर्फ ज़मीन और लेबर होगी जो कि आप लगा ही रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो? ये सारा भी तो लगा रहे हो और प्लस ये भी लगा रहे हो, और भाव क्या मिलता है? उतना ही मिलता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लोगे तो भाव पहले से तय कर लो। मान लो एपीएमसी में भाव क्या चल रहा है? 7 रुपये चल रहा है, तो आप 7 रुपये यहाँ पहले ही तय कर लो कि हम 7 रुपये से आपको देंगे फसल। अगर आपको चस्ती है तो करो, वरना मत करो। इसको क्या दिक्कत है? ये तो उपजाऊ अच्छी क्वालिटी वाले बीज लाएगा, अच्छी चीज़ें लाएगा, अच्छी टेक्निक लाएगा व्यापारी। इसको लाइसेंस नहीं है तो ये यहाँ से काम कर लेगा, और ये नियम हट जाए तो ये नियम नहीं हटेगा तो ये क्या इनको रोकेगा? ये यहाँ नहीं, फिर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको आवश्यकता वस्तु अधिनियम इन पे क्या काम करेगा? फाइन लगता है अगर ज़्यादा स्टॉक किया तो उन्होंने। तो इस वजह से क्या, एक तो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रोक रही है एपीएमसी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि डायरेक्ट मार्केटिंग भी नहीं कर पाता किसान, कहीं डायरेक्ट भी नहीं करता। वो सोचता है कि ठीक है कौन किधर बेचे, अलग अलग कहाँ बेचे, वस्तु विनिमय करें। वो यही बात आ जाती है सेम कि हम एपीएमसी में कह रहे हैं, वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई ना कोई ले लेंगे। आड़ती है हमारी सालों साल आड़ती चलती आ रही है, हम वहाँ फसल बेचेंगे, हमारा काम चलता जाएगा, ठीक है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत हितकारी है किसानों के लिए, अगर समझे तो। क्योंकि किसानों का बहुत सी कॉस्ट कौन ले जाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है? पैसे हैं, ज़मीन नहीं है। इसके पास पैसा है और टेक्निक होगी, तो पैसा होगा तो ये सब चीज़ें ले आएगा अपने आप, क्योंकि दिमाग है, अच्छे से लोग भी लगाएगा। क्यों हल्के बल्के लोग नहीं लगाएगा, भारी भरकम लोग लेके आएगा, मतलब टेक्नीशियन, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी टेक्निक लगाएगा। क्योंकि इसको पता है ज़्यादा उपजाऊ होगी तभी तो मुझे पैसा मिलेगा, तभी तो मेरे फ़ायदा होगा। ये क्या करेगा? किसान के साथ होकर काम करेगा। और किसान को क्या करनी है? लेबर करनी है। किसान को भी होएगा लालच, होगा, इसको भी लालच होगा। ये क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा उपजाऊ करेंगे। और अच्छी टेक्निक से कृषि होगी तो अच्छी क्वालिटी वाले, न्यूट्रिशन वाले आएंगे। क्योंकि अभी हमारे क्या ऑर्गेनिक फूड की कितनी डिमांड चल रही है, तो ये क्या करेंगे? ऑर्गेनिक फूड भी तैयार करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक समझ गए? विदाउट पेस्ट, बहुत कम पेस्टिसाइड से तैयार हुए फूड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? इनको तो पता है ये सारा चीज़ें, पर किसानों को नहीं पता। तो ये तो लगाएगा पैसा, इन्वेस्टमेंट करेगा, और किसान के पास ज़मीन है और लेबर है, तो ये यहाँ लगाएं, दोनों मिलकर करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये थी एपीएमसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एपीएमसी समझना जरूरी था, जो धान मंडी बनती है। और ये कौन है? एपीएमसी कौन है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, कृषि उत्पाद समिति, जो क्या करती है? एपीएमसी पे कानून वगैरह इनका रख रखाव करती है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या, इन धान मंडियों को क्या बोल देते हैं? एपीएमसी बोल देते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये हमारी थी टोटल सारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एपीएमसी का रोल है, और दूसरा किसका रोल है? किसानों का हित और उपभोक्ता के हित। क्यों? फूड सिक्योरिटी तभी होगी जब सभी को अच्छे क्वालिटी में अच्छा भोजन मिलेगा, और ये तब मिलेगा जब किसान का भी फायदा होगा, ठीक है। किसान को परिवहन कॉस्ट वगैरह ये सब कौन ले? ये सब बता ही दिया समाधान के, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। इसको बोलते सारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मतलब एपीएमसी में आके अपना धान बेचना, या अपनी फसल बेचना, और आगे व्यापारियों द्वारा खरीद के मार्केटिंग में चलाना और लोगों को खरीद लाना, ये सारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग होगी। और एपीएमसी का मुख्य रोल क्या है? उनका स्ट्रक्चर बनाना, रख रखाव करना, फसलों को नोटिफाइड करना, और उनका बारे में सारी डिटेल देना लोगों को। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।